कोलकाता के अंदर एक कपड़ों की दुकान होती है जिस दुकान को दो भाई चलाया करते थे। छोटा भाई जिसका नाम रंजीत होता है और वह बड़े भाई की पूरी आज्ञा माना करता है और उसके कहे अनुसार चला करता है। यहाँ पर जो बड़ा भाई होता है उससे किसी काम के लिए कहता है और छोटा भाई अपने बड़े भाई का कहा मानने के लिए फौरन से उस काम को करने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे वो उस काम को करने के लिए जाता है तो उसके बाद वह काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और यहाँ से उसका घर जहाँ पर वो रहा करते थे वो कुछ ज़्यादा ही नज़दीक था और शाम भी होने वाली थी। तो वह सोचने लगता है कि अब तो दुकान को बड़ा भाई चला लेगा और वह बंद करके उसे वहाँ से वापस लौटाएगा और मैं सीधा घर चले जाता हूँ। यही सोचकर वह बड़ा ही खुश होकर अपने घर की तरफ जाता है। लेकिन जैसे वो अपने घर के अंदर घुसने वाला होता है तो उसी दौरान घर के अंदर से कुछ उसे ऐसी बात सुनती है जिसे सुनने के बाद वह बाहर खड़ा होकर उस बात को सुनकर फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ पर घर के अंदर उसकी भाभी थी जिस भाभी को वह अपनी माँ के समान समझा करता था, क्योंकि इनके माता पिता की मौत तो काफी पहले हो चुकी है और जिस टाइम पर माता पिता की मौत हुई थी तो उसी टाइम पर बड़े भैया की शादी हो गई थी। लेकिन यहाँ पर माता पिता की मौत के वक्त ये काफी ज्यादा छोटा था और धीरे धीरे बड़ा होता है और यहाँ पर भाभी उसका सब कुछ ख्याल रखती है और इसी वजह से वह उसे माँ समान माना करता है। वो यहाँ पर कुछ ऐसा कह रही थी जिसे सुनने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगता है और एकदम से अपनी भाभी से चिल्लाकर कहने लगता है कि भाभी मैंने तुम्हें मां समान समझा था लेकिन तुम ऐसा निकलोगी मैंने ये सोचा भी नहीं था। ऐसा कहकर यहाँ पर जो रंजीत होता है वह आंगन में खड़ी हुई अपनी कार को उठाता है और उठाने के बाद उसे एक दिशा की तरफ दौड़ाने लगता है। दरअसल उसने अपनी पत्नी को आज से 8 साल पहले तलाक दे दिया था अपने भैया भाभी की वजह से और वह उससे मिलने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज जो उसने बात सुनी है उसने उस बात का पर्दाफाश कर दिया है। रास्ते में वह सोचता हुआ जा रहा है कि किस तरह से जब उसकी नई नई शादी हुई थी तो वह अपनी पत्नी के साथ रहा करता था और वो लोग बड़े ही खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में काफी ज्यादा दरारें आने लगी और इन सभी दरारों का कारण उसके भैया भाभी होते हैं, क्योंकि जब से रंजीत की पत्नी आई है उसके बाद से वह अपनी भाभी की बातों पर ज्यादा गौर नहीं दिया करता है और इसी बात को देखकर जो उसकी भाभी होती है वह उसे उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काने लगती है। अब स्टार्टिंग में जो रंजीत होता है वह इस बात पर ज्यादा गौर नहीं देता है और यहाँ पर जो भाभी होती है उसे धीरे धीरे और भी ज्यादा भड़काने लगती है। अब तक रंजीत की पत्नी जिसका नाम शीला होता है उस पर एक बेटी भी हो चुकी है जिसका नाम कामनी रखा गया है और वह अपनी बेटी को पाकर बड़ा ही खुश होता है। लेकिन धीरे धीरे जो भाभी होती है उन दोनों के रिश्तों में काफी ज्यादा जहर घोल देती है और उसके बाद एक दिन इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वह इन सभी बातों को समझ रही थी और अपने पति को इन बातों को सुनाती है। लेकिन जो रंजीत होता है वह अपनी भाभी के खिलाफ एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और इसी वजह से इन दोनों के बीच में विवाद होने लगता है, क्योंकि जो पत्नी शीला होती है वह उसे बताने लगती है कि तुम्हारी भाभी किस तरह से झूठ बोला करती है और वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया करती है। लेकिन यहाँ पर रंजीत अपनी भाभी की ओर लेते हुए अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है और उसके बाद जो पत्नी शीला होती है वह अपनी 1 साल की बेटी को लेकर यहाँ से सीधा अपने मायके चली जाती है। मायके में उसके बूढ़े माता पिता हैं और कोई उसका भाई नहीं है, लेकिन वहां पर जाकर वह उसके साथ रहने लगती है। इधर जो रंजीत होता है वह अपने भैया भाभी के साथ रहने लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी पत्नी और बच्ची की याद आया करती है। लेकिन यहाँ पर जो भाभी होती है वह उसे और भी बहुत सारी बातें ऐसी कहने लगती है जिन्हें सुनने के बाद वह मजबूर हो जाता है अपनी पत्नी और अपनी बच्ची से दूर होने के लिए और इसके बाद दोनों का पंचायती रूप से फैसला हो जाता है और दोनों अपने अपने घर रहने लगते हैं। काफी दिनों तक रंजीत इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसके भैया भाभी इसको सहारा देते हैं और सहारा देकर जो यहाँ पर उसका भैया होता है वह उसे अपने साथ दुकान पर ले जाने लगता है और दिन अच्छी तरह से व्यतीत होने लगता है। इन सभी बातों को सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो रंजीत होता है वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके गांव की तरफ गाड़ी को दौड़ाने लगता है। धीरे धीरे सफर तय होता है। लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद शाम के लगभग 6:30 बजे वो गांव के बाहर उस चौराहे पर पहुंच गया था जहां से मेन रोड निकला हुआ था और वहां पर कुछ चाय की दुकानें थी और कुछ ऐसी दुकानें थी जो फल और सब्जियां बेचा करते थे। वहां पर जाकर वह थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता है और उतरने के बाद उस जगह को देखने लगता है, क्योंकि यहां पर अक्सर जब अपनी पत्नी को मायके से लेने के लिए आया करता था तो यहां पर अपनी पत्नी के साथ एक चाय की दुकान पर बैठकर काफी सारा समय व्यतीत किया करता था और 1-2 चाय उसके साथ पी लिया करता था, क्योंकि अक्सर जब उसकी पत्नी के माता पिता जब कहीं बाहर चले जाते थे तो उनको यहीं पर अपना टाइम व्यतीत करना होता था। अब यहाँ पर इन जगह को देखने के बाद उसे वो पुराने दिन याद आते हैं और अपनी पत्नी का वो हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है, जब वो हंसते हुए यहाँ पर ढेर सारी बातें उससे बतियाया करती थी और गाँव का अगर कोई भी व्यक्ति वहां से निकला करता था तो उसे वह उसके बारे में बताया करती थी।
इसके बाद जो यहाँ पर रंजीत होता है वह इधर उधर देखता रहता है और देखते देखते अचानक से उसकी नजर एक कोने वाली दुकान पर पड़ती है जो सबसे लास्ट में लाइन में बनी हुई थी और उस पर एक महिला काम कर रही थी। अब जब रंजीत गौर से उस महिला को देखता है तो वह देखते उसे पहचान लेता है, क्योंकि यह महिला और कोई नहीं उसकी वही तलाकशुदा पत्नी है जिसे आज से 8 साल पहले उसने तलाक दे दिया था और वह अपनी बच्ची के साथ उसके गाँव में ही रहा करती थी। अब उसे जैसे ही वो इस हालत में देखता है तो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी पत्नी शीला के पास ज्यादा अच्छे कपड़े तो नहीं है, वह पुराने कपड़ों में ही वहां पर चाय बना रही है और चाय बनाकर एक बुजुर्ग के हाथों में चाय का गिलास थमा देती है। अब शाम भी हो गई थी तो शाम के समय वह अपनी दुकान को समेटने लगती है और यहाँ पर जो रंजीत होता है उससे नहीं रह जाता और उसके बाद वह धीरे धीरे कदमों से उस दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे वो थोड़ी आगे बढ़ता है तो उसके बाद उसके कदम एकदम से ठहर जाते हैं, क्योंकि 8 साल पहले उसने गलती की थी और उस गलती की वजह से उसकी पत्नी और बच्ची उससे दूर रहा करती हैं और वह उसका सामना कैसे कर पाता। इसी वजह से वह अपने जेब से एक मास्क निकालता है और उस मास्क को अपने चेहरे पर पहन लेता है और इसके बाद उस दिशा में बढ़ने लगता है। इधर जो पत्नी होती है वो चाय की दुकान में से जरूरी सामान को एक थैले में भर रही थी और जैसे ही रंजीत वहां पर पहुंचता है तो उसके बाद यहाँ पर जो शीला होती है वो उससे कहने लगती है, देखिए अभी फिलहाल चाय की दुकान बंद है, आप किसी और से चाय पी लीजिए क्योंकि मुझे देर हो रही है और मेरी बच्ची घर पर बीमार है और मुझे उसकी देखरेख करनी है। ऐसा कहकर शीला उस थैले को लेकर वहां से चलने लगती है। लेकिन इन बातों को सुनकर यहाँ पर जो रंजीत होता है उसके दिल में एक अलग सी बेचैनी आ जाती है और वह सोचने लगता है कि बेटी बीमार है, क्या हुआ मेरी बेटी को जिस वजह से वो बीमार हो गई। इसके बाद जो रंजीत होता है वह काफी देर तक यहीं पर खड़ा रहता है और सोचता रहता है कि क्या मैं वहां पर जाऊं या ना जाऊं और मुझे क्या करना चाहिए। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसकी बेटी का मोह उसके ऊपर भारी पड़ता है और वह उससे जाकर मिलने का फैसला करता है, चाहे जो भी हो वो सबको संभाल लेगा और अपनी पत्नी से रो रो कर माफी मांग लेगा। यही सोचकर जो रंजीत होता है उस गाड़ी में दोबारा से बैठता है और बैठने के बाद वहां से सीधा उस जगह पर चला जाता है जहां पर उसका कभी ससुराल था और जिस घर के अंदर उसे अच्छी तरह से वेलकम किया जाता था शीला के माता पिता के द्वारा। लेकिन आज उस घर का जो आंगन था वह काफी उजड़ा हुआ सा लग रहा था, क्योंकि उस घर के आंगन में स्टार्टिंग में गैलरी बनी हुई थी, जिस गैलरी के अंदर 2 खटिया पड़ी हुई थी। एक खटिया पर बुजुर्ग बुढ़िया बैठी हुई थी जो कि उसकी सास थी और दूसरी खटिया पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसकी उम्र तकरीबन 9.5 साल रही होगी। वह बच्ची काफी ज्यादा बीमार देखने में प्रतीत हो रही थी और बैठी बैठी मासूम शकल से उस बुढ़िया अम्मा की तरफ देख रही थी। अब यहाँ पर जो रंजीत होता है उस बच्ची को देखते ही समझ जाता है कि और कोई नहीं, उनकी वही बेटी है जिसको उन्होंने जन्म दिया था और बचपन में जो उसे पापा पापा कहा करती थी। लेकिन फिलहाल एकदम से फिर से उसके कदम ठहर जाते हैं और वह सोचने लगता है कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और अगर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और तुम अगर मेरे पापा हो तो तुम अब तक कहां थे, तो इसी बात को सोचकर उसके कदम ठहर जाते हैं। लेकिन फिर से जो रंजीत होता है वह हिम्मत करता है और हिम्मत करने के बाद उस घर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो शीला होती है वह अब तक घर के अंदर चली गई थी और वहां पर खाना बनाने की तैयारी करने लगी थी। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर एक व्यक्ति को आता हुआ देखती है तो उसके बाद वहां से आवाज लगाने लगती है और कहने लगती है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब इस बात को सुनने के बाद रंजीत एकदम से वहीं पर रुक जाता है और उसके बाद शीला अंदर से बाहर आती है। बुजुर्ग सास बिस्तर में बैठी बैठी उसको देख रही है और देखने के बाद उसकी बोलने तक की भी हालत नहीं है, वह काफी ज्यादा बीमार है। इसके बाद शीला बाहर आती है और बाहर आने के बाद जैसे ही रंजीत को देखती है तो देखते उसके कपड़ों से पहचान जाती है कि यह तो वही व्यक्ति है जो लास्ट टाइम में मुझसे चाय लेने के लिए आया था और मैंने इससे मना कर दिया था। उसके बाद शीला थोड़ी सी घबरा जाती है और कहने लगती है कि खबरदार, अगर मेरे घर के अंदर घुसे तो तुम बाहर निकलो और यहां पर तुम कैसे आ गए, जब मैंने तुमसे वहीं पर मना कर दिया था तो तुम्हें वहीं से लौट जाना चाहिए था। क्योंकि शीला का पाला अक्सर ऐसे लोगों से पड़ता रहता है और उसे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। अब इस बात को सुनकर जो रंजीत होता है वह एकदम से अपना मास्क उतारता है और जैसे रंजीत मास्क उतारता है तो उसके बाद शीला भी उसका चेहरा देख लेती है और चेहरा देखने के बाद वह उसे पहचान जाती है। जो अब तक उसे धमका रही थी वह एकदम से चुप रह जाती है और उसके बाद जो रंजीत होता है वह हिम्मत करके उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। पास खड़ा होने के बाद वह एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहने लगता है कि शीला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफी के काबिल तो मैं नहीं हूं, लेकिन अगर तुम मुझे अब अपनाना चाहो तो मेरी जिंदगी दोबारा से संवर सकती है। अब इस बात को सुनने के बाद जो शीला होती है उसका वर्षों का गुस्सा उसके दिल में दबा हुआ था, क्योंकि अब तक उसने अपने माता पिता की देखभाल और साथ में अपनी बेटी की देखभाल अकेले नहीं की है और सब कुछ को मैनेज करने की वजह से उसने जिंदगी के पूरे 8 साल इसी काम में लगा दिए हैं और वह इस बीच काफी बातों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुई है। जैसे कि बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाने के उसके पास पैसे नहीं थे और इस वजह से उसे दूसरों से उधार भी लेना पड़ा था और तरह तरह की नजरों का सामना भी करना पड़ा था। तो वह कहने लगती है कि यहाँ पर अब तुम्हें माफी
माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना सीख गई हूं और तुम बेशक से चले जाओ, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर रंजीत एकदम से उसके पैर पकड़ने लगता है और रो रो कर उससे माफी मांगने लगता है। ये सब कुछ रंजीत की बेटी बिस्तर पर बैठी बैठी देख रही थी और यहाँ पर जो रंजीत की पत्नी शीला होती है वह यह सब कुछ देखकर उसे उठाने लगती है और कहती है कि ऐसा मत करो, तुम्हारी बेटी बैठकर देख रही है और ये अगर किसी व्यक्ति को मेरे पैर पड़ते हुए देखेगी तो ना जाने क्या समझने लगे, क्योंकि बिटिया बड़ी हो रही है। इसके बाद रंजीत खड़ा तो हो जाता है, लेकिन वहां पर उसे माफी मांगने लगता है और कहता है कि शीला तुम ठीक थी और मैं गलत था, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है और इसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूं। अब इस बात को सुनने के बाद जो शीला है वो मन ही मन बहुत सारी बातें सोच रही है, जिनमें से एक बात यह भी है कि अब ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ये यहां पर आकर मुझसे माफी मांग रहा है, क्योंकि उस टाइम तो ये अपने भैया भाभी की बहुत ज्यादा माना करता था। तो पूछ ही लेती हूं कि क्या कारण है जो वो यहां पर आया है। तो उसके बाद शीला पूछने लगती है कि वो सब तो ठीक है, उसके बारे में तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन तुम ये बताओ कि अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तो इसके बाद जो रंजीत होता है वह पूरी बात शीला को बता देता है और कहता है कि इस तरह से जो मेरी भाभी थी वह मुझे भड़काया करती थी और यहां पर उन्हीं की चाल की वजह से मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुमसे अलग हो गया। लेकिन अब मुझे पता चल गया है, क्योंकि एक दिन जब मैं दुकान से लौटा था तो उसके बाद मेरी भाभी की हकीकत मेरे सामने आ गई थी और उसके बाद अब मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। अब इस बात को सुनकर जो शीला होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रंजीत से कहने लगती है कि मेरा क्या है, मेरी तो जिंदगी ऐसे ही निकल गई, लेकिन तुम्हारी बच्ची का सोचो, उसने 8 साल तुमसे अलग बिताए हैं और ये जानती भी नहीं कि तुम इसके पिता हो। अगर ये तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है तो मैं भी किसी न किसी तरह से तुम्हारे साथ चली दूंगी और तुम इसको मना लो। ऐसा कहकर शीला बच्ची की तरफ इशारा कर देती है और इसके बाद यहाँ पर जो रंजीत होता है अपनी बच्ची के सामने जाकर पहुंच जाता है। हालांकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन जब पत्नी ने कह दिया है कि इसको मना लो तो उसके बाद वह उसके सामने पहुंच जाता है। यहाँ पर रंजीत उसके सामने बैठता है और बैठने के बाद कहने लगता है कि बेटी तुम्हारी तबीयत कैसी है। अब इस बात को सुनकर जो बेटी होती है वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है और उसकी तरफ अजीब सी निगाहों से देखने लगती है, क्योंकि वह उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही है कि यह कौन है। क्योंकि जब वो 1 साल की थी तो उसी टाइम पर इसके माता पिता का तलाक हो गया था और उसके बाद से उसने आज तक उसे एक बार भी नहीं देखा था। उसके बाद वह अजीब निगाहों से उसकी तरफ देखती रहती है और यहाँ पर रंजीत उसका सामना नहीं कर पाता है और फौरन से घर से बाहर निकल जाता है और बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। रंजीत यहाँ से चला गया था, शीला घर के अंदर रो रही थी और तभी जो बेटी होती है वह शीला से पूछने लगती है कि मैं कौन थे और यहाँ पर क्या कर रहे थे और मुझसे बेटी क्यों कह रहे थे। तभी जो शीला होती है वह कहने लगती है कि बेटी ये तेरे पिता हैं जिन्होंने तुम्हें और मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज ये हमें अपने साथ लेने के लिए आए हैं। अब इस बात को सुनकर बेटी, जिसकी उम्मीदें पूरी तरह से सूख चुकी हैं, क्योंकि कई बार उसने अपने पिता का जिक्र किया था लेकिन मां ने इस बात को करने से उसे मना कर दिया था और यहाँ पर घर में वो इसके बारे में बात नहीं किया करती थी। आज उसके बारे में मां खुद से बात करती है तो यहाँ पर बेटी एकदम से खड़ी होती है और खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। लेकिन अब तक रंजीत यहाँ से जा चुका था और इसके बाद जब रंजीत यहाँ से चला जाता है तो बेटी अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ पिताजी तो चले गए ना, क्या वो वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। अब इस बात का कोई भी जवाब शीला के पास नहीं था तो वह कहने लगती है कि बेटी पता नहीं लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, लेकिन तुम ऐसा करो अपनी दवाई ले लो और आराम करो, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा कहकर शीला उसी घर के अंदर रहने लगती है। रंजीत यहाँ से पासी के दूसरे शहर में चला गया था और वहां पर जाकर एक होटल में कमरा लेता है और रात भर इस बारे में सोचता रहता है। सोचता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और इसे पूरी तरह से सुधारना होगा। इसीलिए दूसरे दिन सुबह उठते ही वह मार्केट जाता है और मार्केट से वह अच्छे कई सारे कपड़े खरीदता है, कुछ खिलौने खरीदता है और साथ में कुछ फल फ्रूट भी खरीदता है। उन सभी को लेकर वह दूसरे दिन फिर से सुबह सुबह, जब तक यहाँ पर जो शीला थी वह चाय की दुकान पर नहीं गई थी, उससे पहले ही वहां पर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद इस बार उसकी आंखों में अजब सा आत्मविश्वास था और वह जाने के बाद अपनी बेटी के सामने बैठता है और कहता है कि बेटी मैं तेरा पिता हूं और ये लो मैं तुम्हारे लिए उपहार लेकर आया हूं। अब तक जो बेटी थी वह भी रात भर अपने पिता के बारे में सोच चुकी थी और जैसे ही वो पिता को दोबारा से देखती है तो एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है और बेटी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटी की आंखों में आंसू देखकर पिता की आंखों में भी आंसू आ गए थे और यहाँ पर जो शीला होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। रंजीत शीला की तरफ देखता है और उसके आंखों के आंसू को देखकर बहुत कुछ समझ गया था और इसके बाद वह शीला के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आया था और वहां पर जाकर शीला के सामने एक बॉक्स कर देता है और कहता है कि शीला ये तुम्हारे लिए है और इसको अगर तुम स्वीकार करती हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने
मुझे माफ कर दिया और मुझे एक बेहतर इंसान बनने के लिए दोबारा से एक मौका दिया है। इसके बाद शीला उस बॉक्स को हाथ में लेती है और हाथ में लेने के बाद जैसे उसे खोलकर देखती है तो उस बॉक्स के अंदर चूड़ियां थी और साथ में एक मंगलसूत्र था। जैसे शीला मंगलसूत्र को देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और इसके बाद यहाँ पर जो रंजीत होता है वो उसकी आंखों के आंसुओं को पहुंचता है और कहता है कि शीला, अगर तुम इसे स्वीकार कर रही हो तो उसके बाद मैं समझूंगा कि तुमने मुझे दूसरा मौका दे दिया। शीला उस मंगलसूत्र को हाथ में उठा लेती है और उस चूड़ियों को भी दूसरे हाथ में ले लेती है। दोनों को अपने सामने रखकर काफी देर तक देखती है और देखने के बाद उस मंगलसूत्र को रंजीत की तरफ बढ़ाती है और कहती है कि ये लो, इसे मुझे पहना दो। इसके बाद जो रंजीत होता है उस मंगलसूत्र को शीला को पहना देता है और यहाँ पर जो रंजीत होता है वह एक बार फिर से शीला से माफी मांगता है और कहता है कि आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी और मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान नहीं रहने दूंगा। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी माँ का भी और अपनी बेटी का सभी का ख्याल रखूंगा और कोई भी परेशानी नहीं है। रंजीत अपनी पत्नी को फिलहाल तो यहीं पर छोड़ता है और यहाँ से सीधा अपनी दुकान पर जाता है जो कि उसके भाई चला रहे थे। और वहां पर जाने के बाद जैसे भाई रंजीत को 2 दिन बाद देखता है तो उसके बाद कहने लगता है कि कहां चला गया था तू और क्या हो गया तुझे जो तूने अपना फोन भी बंद कर रखा था। इसके बाद जो रंजीत होता है वो कहने लगता है कि भैया, अब तक मैं अंधा था तो कहीं जा नहीं सकता था, अब मेरी आंखें खुल गई तो इसीलिए चला गया था अपनी जिंदगी को दोबारा से सही करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर जो उसका भाई होता है वो कहने लगता है कि कहना क्या चाह रहा है, तो वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पास गया था क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी की सारी करतूत पता चल गई और उसने ही हम दोनों के बीच में दरार डाली थी और ये बातें मेरे सामने आ गई। क्योंकि जब मैं अपने काम के लिए भेजा था तो उस दिन मैं जल्दी घर पहुंच गया था और उस समय वो अपनी एक सहेली से बात कर रही थी फोन पर और उसी समय मैंने पूरा के पूरा सच सुना, जिसे सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और मैं अपनी पत्नी और बच्ची को लेने के लिए उसके घर चला गया। वहां पर मेरी पत्नी इतने दिनों तक काफी ज्यादा परेशान रही है और ये सब कुछ आप दोनों पति पत्नी की वजह से हुआ था। आप लोग मेरे माता पिता के समान थे और मैंने तो आपको माता पिता माना था, लेकिन आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तो मुझे पूरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए और मेरे हिस्से को मैं अच्छी तरह से हैंडल करूंगा और आपकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो मेरे घर को बिगाड़ा करते हैं। इस बात को सुनकर जो बड़ा भाई होता है उसका सर नीचे की तरफ हो जाता है क्योंकि इन सभी बातों में वो भी शामिल था और उसे भी ये लग रहा था कि ये सारी प्रॉपर्टी उसके बच्चों के लिए हो जाए, जबकि छोटा भाई उसको पिता समाज समझ रहा था। इसके बाद वह अपना सर नीचे की तरफ करता है और कहता है कि छोटे, हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन रंजीत उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं होता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं और घर के अंदर जो मेरा हिस्सा है उसे खाली छोड़ देना, उसके अंदर मैं अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रहूंगा। ऐसा कहकर रंजीत वहां से वापस लौटता है गाड़ी को लेकर और सीधा अपनी पत्नी, बच्ची और उसकी मां को लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाता है और वहां जाकर घर के 2 हिस्से करवाकर उसमें से एक हिस्से में रहने लगता है। और दुकान के भी 2 पार्टीशन उसने करवा लिए थे, जिसमें कुछ सामान को वो खुद बेचा करता था और कुछ सामान को उसका बड़ा भाई बेचा करता था। लेकिन यहां पर आने के बाद जो शीला होती है वह जब घर के 2 हिस्से देखती है तो उसके बाद उससे नहीं रहा जाता और वह अपने पति को समझाने लगती है। कहती है कि रंजीत, कोई बात नहीं, ये अपने ही तो हैं, अपनों से गलती हो जाया करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह से करोगे। आगे से तुम ध्यान रखना, ऐसी किसी बात में मत आना, लेकिन इन्हें माफ कर दो। क्योंकि घर के अंदर पूरी तरह से शोक का सा माहौल हो गया था। यहाँ पर जो बड़े भाई के बच्चे होते हैं वह ज्यादातर चाचा के इर्द गिर्द घूमा करते थे, लेकिन जब से वो अलग हुआ है तो उसके बाद से वो बच्चे चुपचाप अपने तरफ के हिस्से में रहा करते हैं और वह उनसे बिल्कुल भी बात नहीं किया करता है। इसके बाद रंजीत जो होता है वह साफ साफ मना कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक दिन शाम के समय जब पूरा परिवार घर के अंदर था, रंजीत अपने हिस्से में था और उसका बड़ा भाई और उसका परिवार अपने हिस्से में था, तो उसी दौरान जो बड़ा भाई होता है वह एकदम से अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है और उस पर पिटाई लगाने लगता है। अब जैसे ही बड़ा भाई अपनी पत्नी पर पिटाई लगाता है तो उसके बाद यहां पर शीला से नहीं रह जाता और वह एकदम से जाकर अपनी जेठानी को बचाने लगती है। तभी यहां पर जो रंजीत होता है वह भी बीच में आ जाता है और अपने भाई को रोकने लगता है। तभी जो भाई होता है वह आंखों में आंसू लेकर अपने छोटे भाई से कहने लगता है कि भाई, तूने हमें माता पिता समझा था, लेकिन तेरी जो भाभी है उसने ही ये सब कुछ किया था और उसी ने मुझको भड़काया था तुम्हारे खिलाफ और कहा था कि अगर इसकी शादी को तोड़वा दे तो उसके बाद ये जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाएगी और ढेर सारी प्रॉपर्टी हमारे ही बच्चों पर आ जाएगी। इसी के बहकावे में आकर मैंने सब कुछ किया था और मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है, जो भी घर के अंदर हो रहा है और जो कुछ भी दुकान के अंदर हो रहा है। मैं तुमसे अलग बिल्कुल भी नहीं रह सकता। इधर जो उसकी भाभी होती है वह एकदम से रो रो कर शीला से माफी मांगने लगती है और कहती है कि शीला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी। जिसका मैंने घर उजाड़ा और जिसको अपने पति से 8 साल दूर रखा वही आकर मुझे बचा रही है, मेरे मुश्किल समय में वो मेरे काम आ रही है और मुझे माफ कर दो और हम सभी एक साथ रहते हैं। इसके बाद सभी के जो छोटे मोटे गिले शिकवे थे वो मिट जाते हैं और यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहने लगते हैं। आज तक भी वो परिवार एक साथ रहा करता है और उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर रंजीत को एक लड़का होता है जिसे पाकर पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुशियां मनाता है और
और बड़ा भाई अपनी गलतियों के लिए आज तक भी पछताया करता है। जब लोगों को इन सभी बातों के बारे में पता चलता है तो वो लोग सोचने लगते हैं कि भाई हो तो ऐसे हो वरना बेशक से ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।